नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही ज़रूरी और प्रैक्टिकल विषय पर बात करने वाले हैं और वो है 2026 की चार धाम यात्रा। उपलब्ध आंकड़ों और विशेषज्ञों की सलाह को खंगालकर हमने एक बहुत ही यथार्थवादी सर्वाइवल और प्लानिंग गाइड तैयार की है। तो बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ज़रा इस नंबर को देखिए, 15,63,000। 19 अप्रैल से अब तक इतने सारे तीर्थयात्री इन पवित्र मंदिरों की ओर उमड़ चुके हैं। इस यात्रा का स्केल कितना विशाल है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। ये अभूतपूर्व संख्या दिखाती है कि लोगों में इस यात्रा को लेकर कितनी गहरी आस्था है। लेकिन उस भारी उत्साह और रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के ठीक विपरीत एक बेहद कड़वी और गंभीर सच्चाई भी है। 53 दुखद मौतें। और चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट बताती हैं कि ये मौतें किसी भूस्खलन या दुर्घटना के कारण नहीं हुईं, बल्कि मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की वजह से हुई हैं। समस्या की असली जड़ को समझना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल जी का ये बयान इस बात को बिल्कुल सटीक तरह से समझाता है। अधिकारियों का साफ कहना है कि ऊंचे पहाड़ों का ये खतरनाक इलाका उन लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है जो बिना तैयारी के जल्दबाजी करते हैं। यात्रा पूरी करने की धुन में शरीर के शुरुआती चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करने से ही हार्ट अटैक और एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो इस विशाल यात्रा को न सिर्फ सुरक्षित बल्कि आध्यात्मिक रूप से सफल बनाने के लिए हमने इस पूरी गाइड को 5 आसान हिस्सों में बांटा है। एक एक करके हम पहाड़ों की खूबसूरती और खतरे, 10 दिन के रूट, ट्रांसपोर्ट और बजट, फिजिकल फिटनेस और सबसे आखिर में स्वास्थ्य व सुरक्षा के अहम नियमों पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, खूबसूरती और खतरे। गढ़वाल हिमालय की चुनौतियों को समझना। इन पहाड़ी मंदिरों के आध्यात्मिक आकर्षण के साथ साथ वहां के कठोर वास्तविकताओं को स्वीकार करना ही तैयारी का सबसे पहला कदम है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए तो खतरे की असली तस्वीर सामने आ जाएगी। दर्ज की गई कुल मौतों में से 28 मौतें अकेले केदारनाथ में हुई। इसका सबसे बड़ा कारण केदारनाथ की वो 16 किलोमीटर की बेहद कठिन और खड़ी चढ़ाई है जो शरीर की सबसे कड़ी परीक्षा लेती है। बाकी की मौतें बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में दर्ज की गईं। चलिए अब लॉजिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं। 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे इस विशाल सर्किट को पूरा करने के लिए सबसे पहला कदम है इसके 10 दिन के विस्तृत कार्यक्रम यानी रूट को अच्छे से समझना। 2026 के लिए आधिकारिक कपाट खुलने की तारीखें कुछ इस प्रकार हैं। 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री, 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ। ये तारीखें एक तरह से वो घड़ी सेट कर देती हैं जिससे तीर्थयात्री इन 4 पवित्र स्थलों की अपनी यात्रा को एक सही क्रम में शुरू कर सकें। और इस पूरे सफर को 10 दिनों के अलग अलग चरणों में बहुत ही समझदारी से बांटा जाता है। हरिद्वार से यमुनोत्री, फिर उत्तरकाशी से गंगोत्री, बेस कैंप से केदारनाथ का ट्रैक, फिर बद्रीनाथ दर्शन और अंत में हरिद्वार वापसी। यह योजना जानबूझकर इस तरह बनाई गई है ताकि सफर की थकान मिटाने और शरीर को ऊंचाई की आदत डालने यानी एक्लिमेटाइजेशन के बीच एक सही संतुलन बना रहे। इसके बाद आइए हरिद्वार जैसे मुख्य स्थानों से यात्रा शुरू करने के लिए ट्रांसपोर्ट और बजट से जुड़ी ज़मीनी हकीकतों की जांच करते हैं। एक सही बजट प्लानिंग बाद में होने वाली बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है। यहाँ जो सबसे काम की बात है वो है 10 दिन की फिक्स टैक्सी प्राइसिंग। हर दिन के हिसाब से गाड़ी बुक करने की तुलना में 10 दिन का एक स्टैंडर्ड पैकेज लेना कहीं ज़्यादा किफ़ायती होता है, जिसमें ड्राइवर का खर्च और टोल वगैरह सब शामिल होते हैं। और हाँ, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इतनी खड़ी पहाड़ियों पर गाड़ियों में एसी काम नहीं करता। ये ट्रैवल एजेंसीज का एक सामान्य नियम है जिसे पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के 2 मुख्य विकल्प सामने आते हैं, ऑल इंक्लूसिव पैकेज और खुद से प्लान की गई स्कूटर यात्रा। पहले से बुक किया गया पैकेज परिवारों को एक मजबूत सुरक्षा घेरा देता है, जिसकी लागत लगभग 23,500 रुपये प्रति व्यक्ति आती है। वहीं अगर स्कूटर से यात्रा की जाए तो 2 लोगों का खर्च गिरकर करीब 17,250 रुपये रह जाता है। लेकिन यकीन मानिए, खराब सड़कों और भूस्खलन के कारण ये शारीरिक जोखिम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। बाहरी लॉजिस्टिक्स से हटकर अब अंदरूनी तैयारी की बात करते हैं। आइए समझते हैं कि इस कठिन ट्रैक के लिए शरीर को पहले से फौलाद कैसे बनाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि शारीरिक तैयारी के लिए घंटों भारी जिम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बजाय ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों के बारे में है,
रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना, अनुलोम विलोम करके फेफड़ों की क्षमता बढ़ाना, रोज 5 से 10 मिनट सीढ़ियां चढ़कर घुटनों को मजबूत करना, और सबसे जरूरी, ट्रैक पर जाने से बहुत पहले ही अपने नए ट्रैकिंग जूतों को पहनकर चलने की आदत डाल लेना, ताकि बाद में पैरों में छाले ना पड़ें। और अब आइए उन सख्त स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों और नियमों को देखते हैं जिनसे पहाड़ की परिस्थितियों में बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जा सकता। 2700 मीटर से ऊपर जाने पर शरीर की सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। इतनी ऊंचाई पर शरीर के साथ असल में क्या होता है, ये समझना सच में जीवन रक्षक हो सकता है। AMS यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। 2700 मीटर से ऊपर जब हवा पतली हो जाती है और ऑक्सीजन का दबाव गिर जाता है तो शरीर के दिल और फेफड़ों को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सीधे सरकारी सूत्रों से ली गई ये आधिकारिक एडवाइजरी AMS के लक्षणों को बिल्कुल स्पष्ट करती है, जैसे चक्कर आना, उल्टी महसूस होना या सांस बहुत तेज फूलना। ये उस सुनहरे नियम को पुख्ता करती है कि शरीर को ऊंचाई का अभ्यस्त बनाने के लिए बहुत ही धीरे धीरे यात्रा करनी चाहिए, और अगर शरीर ये चेतावनियां दे तो बिना एक पल की देरी किए तुरंत नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देना चाहिए। ये कुछ बुनियादी नियम हैं जो जीवन रक्षा के कड़े प्रोटोकॉल बनाते हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जाना चाहिए। अनिवार्य बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना, 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए पूरा मेडिकल चेकअप, मौसम के लिए कपड़ों की कई परतें पहनना और शराब या धूम्रपान से पूरी तरह परहेज करना। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि पर्याप्त कपड़े ना पहनने या शराब पीने जैसे बुनियादी नियमों की अनदेखी वास्तव में जानलेवा साबित हो सकती है। जैसे जैसे ये एक्सप्लेनर समाप्त होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार सोचने के लिए पीछे छूट जाता है। पहाड़ कभी किसी की उम्र नहीं पूछता, वो सिर्फ ये परखता है कि तैयारी कितनी पक्की है। क्या शरीर भी उतना ही तैयार है जितनी कि मन में श्रद्धा है? ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सही तैयारी ही भगवान के प्रति भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। इस जानकारी से भरे सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और सुरक्षित रहें।